So hello everyone, welcome to the class. Let me check ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं. Yes, रिकॉर्ड हो रहा है. So welcome to the class guys. हम लोग आज की क्लास में जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक की कुछ बातें की हैं उसका रिकैप और हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बात करेंगे. राइट, तो देखो अभी तक हमने देखा है कि आपका एक चीज पता है हमें कि लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें फॉर्मूला पता है. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर. राइट, और मान लो दो फोर्स हैं, दो चार्जेस हैं, उनके बीच में फोर्स जो होगा क्या होगा, Q1 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. राइट, इसको हम लोग K बोलते हैं और इस K की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/4πε0 स्मॉल के, जहां पे स्मॉल के जो होता है वो तुम्हारा, स्मॉल के को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. राइट, दिस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम इसको ये ले लेते हैं. अब एक बात और है कि मान लो कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है E और यहाँ पे चार्ज आपका कोई Q है. यहाँ पे मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है E और यहाँ पे चार्ज Q है. तो इस पॉइंट पे सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड E है और चार्ज Q है, तो इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू QE. राइट, अब दूसरी चीज हमने ये देखा था कि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस डायरेक्शन में है. राइट, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा. राइट, ये मान लो A है तो इसका इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है. और दूसरा सपोज कि मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो और यहाँ पे सपोज कि एक निगेटिव चार्ज रखा है, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, मतलब कि निगेटिव चार्ज पे जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. ये चीज हमने देखा था. राइट, उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखा था. राइट, जिसके बारे में आपने देखा पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाती है, कट नहीं करती आपस में कभी. राइट, नेक्स्ट हमने फ्लक्स देखा था. फ्लक्स के लिए मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया था. राइट, फाई बराबर E डॉट ds, ये होता है आपका फ्लक्स. राइट, ds मतलब छोटे एरिया के लिए पूरा पूरा निकालना है, तो हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देते हैं इसको. सर्कुलर इंटीग्रल मतलब पूरे बाउंड्री का इंटीग्रेशन. तो इसका फॉर्मूला गॉस लॉ में हमने देखा था कि ये Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है. इसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था. राइट, एक क्वेश्चन दिया था कि मतलब किसी सरफेस से पास होने वाले फ्लक्स की पूरी वैल्यू होती है Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट. अब मान के चलो, मैंने एक क्वेश्चन आपसे ये दिया था कि अगर आपके पास में एक ये क्यूब है. राइट, ये क्यूब है, तो मैंने कहा था कि अगर मैं एक चार्ज यहां पे रख दूं, एक चार्ज पहले हमने कहा था, हमने पहले एक यहां पे रख लेते हैं. चलो पहले हम लोग एक चार्ज यहां पे रख लेते हैं, एज पे. चलो यही रखते हैं, एज पे यहां चार्ज रखा है. तो एक सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, फ्लक्स क्या होगा, और एक टोटल क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा. तो गाइस देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है Q इनसाइड. राइट, Q इनसाइड. तो मुझे ध्यान से बताना कि Q इनसाइड का मतलब क्या है, कि पहले हमको इसको पूरी तरीके से इनक्लोज करना पड़ेगा. पूरी तरीके से हमको इसको इनक्लोज करना पड़ेगा. तो इसका मैं टॉप व्यू अगर दिखाऊं आपको, टॉप व्यू दिखाऊं, इसका टॉप व्यू दिखाऊं, तो मतलब ये कुछ ऐसा है और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है. तो इसको इनक्लोज करने के लिए मैं बताऊं तो यहाँ पे एक मैं रख दूं, एक मैं यहाँ पे रख दूं और एक यहाँ पे रख दूं. लेकिन अभी ये मतलब ऐसे मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ समझना, आप लोग समझने की कोशिश करना, मेरा उतना डायग्राम अच्छा नहीं है. एक मैं यहाँ पे रख दूं. राइट, एक मैं इधर इसके पीछे रख दूं और एक मैं इधर रख दूं. चार ऐसे बॉक्सेस हमने रख दिया, तो ये जो है चारों तरफ से क्लोज हो जाएगा, बट ऊपर से क्लोज नहीं होगा. और सेम डायग्राम अगर मैं ऊपर रिपीट कर दूं, यहां पे रख दूं एक, एक यहां पे रख दूं, एक इधर रख दूं, एक इधर रख दूं, तो आप देखोगे, मैं ऐसे लेके चलता हूं, सपोज कि ये है. राइट, अब ये यहां पे एक रखा हुआ है चार्ज, इसको इनक्लोज करने के लिए मैं सेम क्यूब यहां रख दूं, यहां रख दूं, यहां रख दूं, तो ये नीचे से पूरा क्लोज हो गया. और सेम पैटर्न में ऊपर रिपीट कर दूं, तो अगर मैं 8 क्यूब ले जाऊं और 8 क्यूब से मैं इस चार्ज को पूरी तरह से क्लोज कर सकता हूं. इस एज वाले क्या बोलेंगे, वर्टेक्स वाले
वर्टेक्स वाले चार्ज को, राइट। कितने से फिल कर सकते हैं? 8 से। तो मतलब ये हुआ कि टोटल 8 क्यूब के अंदर क्यू चार्ज है। तो 8 क्यूब के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब के थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? क्यू अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। Q upon 8 epsilon naught. So this is the answer for the flux passing through the Q. नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक दिया था कि अगर यही हम इसको यहां पे रख दें, राइट, अगर हम एक चार्ज को यहां पे रख दें इसके साइड पे, मतलब कहां पे? हम यहां पे रख दें, सपोज यहां पे रख देते हैं मिडिल में, राइट। इसको क्यों, अब इसको क्लोज करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? ध्यान समझना। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल लेते हैं, ये यहां पे रखा हुआ है, तो इसको अगर यहां पे चार्ज रखा हुआ है तो एक हम यहां पे रख दें, एक यहां रख दें, एक यहां रख दें, 4 से क्लोज हो जाएगा। तो 4 से क्लोज हो जाएगा तो 4 क्यूब के थ्रू पास हो रहा है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 1 क्यूब के थ्रू कितना पास होगा? क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि एक आपका ये रखा हुआ है, मान के चलो कि एक सेमी स्फेरिकल बाउल रखा हुआ है और इसके सरफेस पे आपने एक चार्ज रख दिया क्यू, है ना। तो इस टोटल जो सेमी स्फेरिकल शेप है उसके थ्रू पास होने वाला फ्लक्स क्या होगा? तो ध्यान समझ लो, इसको क्लोज करने के लिए आपको सिमिलर एक पैटर्न यहां और लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। तो मतलब 2 सेमी स्फेरिकल बॉल मिला के क्यू को पूरा क्लोज कर रहे हैं। तो टू सेमी स्फेरिकल जो भी है उसके थ्रू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो 1 सेमी स्फेरिकल बाउल का जो शेप है उसके थ्रू पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो ये चीजें आपने देखा है, राइट।